नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे इंडियन ऑयल सीएनजी पंप डीलरशिप के बारे में और जानेंगे कि आप इंडियन ऑयल कंपनी के साथ मिलकर सीएनजी पंप कैसे लगा सकते हैं, या फिर जो अभी इंडियन ऑयल और अडानी गैस साथ काम करके जो सीएनजी पंप लगा रही है वो डीलरशिप आप कैसे ले सकते हैं। इसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, आप किस प्रकार से सीएनजी पंप ओपन कर सकते हैं, आने वाले भविष्य के अंदर इसका क्या स्कोप रहेगा, और सबसे बड़ी बात इस बिजनेस के अंदर आपको कितना मुनाफा हो सकता है। इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएनजी पंप के बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पेट्रोल डीजल की गाड़ियां कम होती जा रही है और सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों आज आपको मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीएनजी गाड़ियां मिलेगी या फिर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियां मिलती जा रही है। और दोस्तों आने वाला एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर ग्रीन एनर्जी का ज्यादा उपयोग होगा, जिससे पोल्यूशन कम किया जा सके और एनवायरनमेंट के अंदर जो अभी प्रभाव पड़ रहा है उसको कम किया जा सके। इसलिए दोस्तों आज बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने नए नए सीएनजी पंप लगा रही है, जिससे आने वाले समय के अंदर इसकी डिमांड पूरी की जा सके और लोगों को बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज दी जा सके। इसलिए दोस्तों यदि आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है और आप फ्यूचर को देखते हुए कोई अच्छा बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आप एक सीएनजी पंप लगा सकते हैं। दोस्तों आप इंडियन ऑयल कंपनी के साथ मिलकर अपना सीएनजी पंप लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, यदि आप भविष्य को देखते हुए अपने बिजनेस को और ऊपर लेके जाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि भविष्य के अंदर आपका बिजनेस कभी बंद ना हो, तो दोस्तों आप सीएनजी पंप के साथ एक ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाएं, उसके साथ एक अच्छा रेस्टोरेंट ओपन करें। ये तीनों चीजों का आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन लगाएं, जिससे दोस्तों भविष्य के अंदर किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों आपको पता है, जैसे हमने आपको पहले बता दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और सीएनजी व्हीकल अभी बढ़ते जा रहे हैं और दोस्तों आने वाले समय के अंदर इनकी डिमांड कभी कम नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा चार्जिंग स्टेशन की डिमांड होगी और सीएनजी व्हीकल जितने ज्यादा होंगे उतने सीएनजी पंप की डिमांड होगी। तो आप अपना एक सीएनजी पंप लगाएं और अच्छा खासा ऐसा इस बिजनेस के अंदर कमा सकते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों जी, आप इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सीएनजी पंप की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कंपनी द्वारा इसके लिए क्या पात्रता मापदंड रखे गए हैं। तो दोस्तों जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आवेदक एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए और आवेदक कम से कम 10th या +2 पास होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों एप्लीकेंट की एज लगभग 21 वर्ष होनी चाहिए और यदि खुद की जमीन है तो सही है, यदि खुद की जमीन नहीं है और एप्लीकेंट जमीन लीज पर लेता है तो उसके पास लगभग 15 साल का एग्रीमेंट होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों आवेदक की नेटवर्थ लगभग 1.5 करोड़ रुपए होनी चाहिए और दोस्तों आवेदक के पास अपने सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यानी पर्सनल डॉक्यूमेंट, इनकम के डॉक्यूमेंट या फिर बिजनेस के डॉक्यूमेंट और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों कोई भी पर्सन यदि इंडियन ऑयल सीएनजी पंप की डीलरशिप लेना चाहता है तो उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, तभी वह इंडियन ऑयल सीएनजी पंप डीलरशिप ले सकता है और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों जी, आप इंडियन ऑयल सीएनजी पंप की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों जी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपके पंप और आपकी जमीन के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि दोस्तों जी आपके पास खुद की जमीन है तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और यदि आप जमीन किराए पर लेंगे या फिर खरीदेंगे तो आपको इसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और दूसरी बात दोस्तों पंप की, तो दोस्तों जी आप किसी पेट्रोल पंप के ऊपर कंपनी का छोटा स्टेशन या फिर पंप एस्टैब्लिश करते हैं तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और यदि आप एक हाईवे के ऊपर बड़ा पंप एस्टैब्लिश करते हैं कई मशीनें लगाकर तो आपको उसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों इन दोनों चीजों के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी कि आपको इस बिजनेस के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों कंपनी आपसे एप्लीकेशन फीस लेती है लगभग 11,800 रुपए। उसके बाद दोस्तों आपको पंप एस्टैब्लिश करना है, अपने व्हीकल खरीदने हैं, अपना ऑफिस बनाना है, मशीनें खरीदनी है, सभी चीजों के लिए दोस्तों कंपनी आप नेटवर्थ लगभग 1.5 करोड़ रुपए देखती है। यदि आपकी नेटवर्थ लगभग 1.5 करोड़ रुपए है तब भी कंपनी आपको डीलरशिप देगी, वरना दोस्तों कंपनी आपको डीलरशिप नहीं देगी। अब बात करते हैं दोस्तों जी, आप इंडियन ऑयल या फिर अडानी गैस सीएनजी पंप की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कितनी जमीन होनी चाहिए। तो दोस्तों जी जमीन की बात करें तो कंपनी आपसे लगभग 1200 स्क्वायर मीटर एरिया मांगती है पंप एस्टैब्लिश करने के लिए और फ्रंटेज के लिए लगभग 35 मीटर का एरिया मांगती है और आपकी लोकेशन ऑन हाईवे होनी चाहिए या फिर रूरल एरिया के अंदर मेन रोड के ऊपर होनी चाहिए, तभी आप इंडियन ऑयल अडानी गैस सीएनजी पंप की डीलरशिप ले सकते हैं और अपना एक अच्छा सा सीएनजी पंप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जी, आप इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सीएनजी पंप की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों जी डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए,
आपके पास अपनी इनकम के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके पास अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आपके पास अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके पास कुछ डिपार्टमेंट से एनओसी भी होनी चाहिए। दोस्तों दी पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपनी आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए और आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के तौर पर दोस्तों आपके पास अपना राशन कार्ड हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। इसके बाद दोस्तों आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी होना चाहिए और आपके पास अपना बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके पास अपने फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए और दोस्तों आपके पास अपनी नेटवर्थ की स्टेटमेंट भी होनी चाहिए, यानी इनकम का प्रूफ भी आपके पास बना होना चाहिए। और दोस्तों यदि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपनी प्रॉपर्टी के कंप्लीट डॉक्यूमेंट विद टाइटल और एड्रेस के साथ होने चाहिए और यदि आप जमीन लीज पर ले रहे हैं तो आपके पास उस जमीन के लीज एग्रीमेंट और एनओसी होना चाहिए। और दोस्तों यदि आप जमीन खरीद रहे हैं तो आपके पास उस जमीन के सेल डीड होने चाहिए और आपके पास उस लोकेशन का मैप भी होना चाहिए हाईवे की अथॉरिटी के अकॉर्डिंग और या फिर किसी भी पीडब्ल्यूडी की डिपार्टमेंट की अथॉरिटी के अकॉर्डिंग उसका मैप होना चाहिए। और दोस्तों बिजनेस के डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपने स्टेशन का जीएसटी नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और लाइसेंस होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों यदि एनओसी की बात करें तो बहुत से डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेनी पड़ती है। जैसे दोस्तों आपको पोल्यूशन डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ती है, पुलिस डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ती है, प्योर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ती है। इसके साथ दोस्तों आपको म्युनिसिपल डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ती है और आपको विस्फोटक विभाग से भी एनओसी लेनी पड़ती है। ऐसी बहुत से डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। वे सभी डिपार्टमेंट दोस्तों हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर बताए हैं, आप वहां से अप्लाई भी कर सकते हैं और सभी एनओसी के बारे में पता कर सकते हैं। तो दोस्तों जी आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है और प्रॉपर स्पेस है, तो आप इंडियन ऑयल अडानी गैस की सीएनजी पंप की डीलरशिप ले सकते हैं और अपना एक अच्छा सा सीएनजी पंप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जी, आप इंडियन ऑयल अडानी गैस सीएनजी पंप की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, कंपनी टाइम टू टाइम एडवर्टाइजमेंट निकालती है और कंपनी जब एडवर्टाइजमेंट निकालती है तो आपको फॉर्म फिल करके कंपनी के ऑफिस में सबमिट कराना पड़ता है और फिर आपको यदि पंप अलॉट होता है तभी आप पंप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वरना दोस्तों आप इसके लिए पंप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जब कंपनी एडवर्टाइजमेंट निकालती है तो आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। वो दोस्तों हम आपको बताते हैं कैसे आपको फॉर्म डाउनलोड करना है और कैसे आप उसे फिल करके कंपनी के ऑफिस में सबमिट करवाएंगे। तो दोस्तों हम आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करेंगे जहां से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकेंगे और फिर उसे फिल करके आप कंपनी के ऑफिस में सबमिट करवाएंगे। तो दोस्तों यदि हम आपको वेबसाइट के थ्रू पूरा प्रोसेस दिखाए तो वीडियो ज़्यादा लेंथी होगा, इसलिए दोस्तों हम आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं और ये लिंक दोस्तों हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप क्लिक करके सीधा इस पेज के ऊपर आ सकते हैं। तो दोस्तों गूगल के अंदर आप यह लिंक पेस्ट करेंगे तो इस टाइप का कुछ आपको इंटरफेस दिखाई देगा। ऊपर सबसे पहले आपको डीलरशिप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन पढ़नी है कि कंपनी कितनी इन्वेस्टमेंट करवाती है, कितनी नेटवर्थ देखती है या फिर कितने एरिया की रिक्वायरमेंट करती है, कौन सी लोकेशन होनी चाहिए, ऐसे दोस्तों सभी जानकारी यहाँ दी गई है। आपको सबसे पहले पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। फिर दोस्तों आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको फॉर्म दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, आपको सबसे पहले फॉर्म डाउनलोड करना है। फिर इस फॉर्म के अंदर जितनी भी डिटेल पूछी गई है सभी डिटेल आपको फिल करनी है और फिर फोटो चिपका के कंपनी के ऑफिस के अंदर आपको सबमिट करवाना है। और फिर दोस्तों कंपनी ड्रॉ निकालेगी और यदि आपके पंप अलॉट होता है तो आप पंप एस्टैब्लिश कर सकते, वरना दोस्तों आप पंप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों आप ध्यान रखें, जब भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट निकालेगी तो दोस्तों हम आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर अपडेट देंगे। आप हमारी वेबसाइट को टाइम टू टाइम विजिट करके इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे। और दोस्तों फॉर्म के नीचे आपको कुछ पेज दिखाई देंगे। इन पेज के ऊपर दोस्तों कंपनी ने जितनी भी एडवर्टाइजमेंट स्टेट के अंदर निकाल रखी है उनकी जानकारी आपको यहाँ दी गई है कि कौन सी लोकेशन पर कंपनी को पंप एस्टैब्लिश करना है, कहाँ की लोकेशन है, सभी जानकारी दोस्तों आपको यहाँ से मिल जाएगी। दोस्तों यदि आपकी लोकेशन पर एडवर्टाइजमेंट आई है तो आप यह फॉर्म फिल करके सबमिट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यदि आप इंडियन ऑयल अडानी गैस सीएनजी पंप की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो इसके अंदर कंपनी द्वारा कितने % तक प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है या फिर आपको किस प्रकार से कमीशन दिया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें, आपको प्रॉफिट मार्जिन के बारे में इंफॉर्मेशन तब दी जाएगी जब आपके साथ एग्रीमेंट होगा। कंपनी जब आपको पंप अलॉट कर देगी और आपका एग्रीमेंट सबमिट साइन होगा, उसी टाइम आपको सभी कमीशन और प्रॉफिट मार्जिन के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। लेकिन दोस्तों यदि आप किसी पहले से एस्टैब्लिश पंप के मालिक से या इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों आपको रेयर चांस है कि आपको वहाँ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि दोस्तों बहुत से पंप से हमने कॉन्टैक्ट किया था, वहाँ से दोस्तों हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इसलिए दोस्तों आपको कंपनी से ये डिटेल मिलेगी जब आपको पंप अलॉट किया जाएगा। और दोस्तों यदि आप पहले इसके बारे में थोड़ी मोटी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कंपनी का टोल फ्री नंबर हम डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करेंगे,
वहां से आप कंपनी से कांटेक्ट करके इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन ऑयल अडानी गैस सीएनजी पंप की डीलरशिप ले सकते हैं और अपना एक अच्छा सा सीएनजी पंप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों जी, आपको इस बिजनेस के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना है या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया, तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। दोस्तों हमने वेबसाइट के ऊपर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, कौन कौन सी लोकेशन पर एडवर्टाइजमेंट इस टाइम आई हुई है, सभी जानकारी दोस्तों हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर दी है। आप वहाँ से हमारी वेबसाइट विजिट करके इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों जी, आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी बिजनेस फ्रेंचाइजी या फिर योजना संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।